तो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली सैम्पल पेपर में से लिए गए हैं, जो कि लास्ट ईयर के हमारे सैम फर्स्ट के सैम्पल पेपर थे। उन सैम्पल पेपर में से ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लिए गए हैं। तो आपके लिए जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली गाइज जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा पेपर है वो टोटल 1 आवर का होने वाला है। मतलब जो हमारा पेपर है वो 1 घंटे का होने वाला है। और जो हमारा पेपर है वो टोटल 30 मार्क्स का आने वाला है, जैसे कि आपको पता ही होगा। अगर आपने लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें। तो जो ये हमारा पेपर है ये 13 मार्च 2023 का है, जिसमें से हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है किन्हीं 2 विषयों पर टिप्पणी लिखिए। तो सिंपली इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि हमारा 5-5 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें नवदा भक्ति, शुद्धाद्वैतवाद, कवि वेमना। तो इसमें से किसी भी 2 टॉपिक पर आपको डीपली में लिख देना है, जिस पे भी आपको अच्छे से आता हो। तो मैंने इनके आंसर भी नीचे दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने दे रखा है मैंने जो इनके नीचे आंसर दे रखे हैं वो नवदा भक्ति का दे रखा है और कवि वेमना का दे रखा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़े ईजी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले नवदा भक्ति के बारे में। नवदा भक्ति का क्या अर्थ है? नवदा भक्ति में भक्ति व्यक्त करने या भावना या भगवान का उच्च स्व के प्रति भक्ति विकसित करने के 9 तरीके शामिल हैं। तो नवदी भक्ति का क्या अर्थ है? इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है कि भगवान की भक्ति करने के 9 तरीके के बारे में बताया गया है। इसके अंदर आपको हिंदू धर्म ग्रंथों श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में वर्णित नवविधा भक्ति को भक्ति मार्ग के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो जितने भी हमारी ये पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक ये ग्रंथ है, तो इनको नव भक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो मोक्ष या मुक्ति की ओर लेकर जाता है। ये जो चीज़ है ये हमें मोक्ष और मुक्ति की ओर लेके जाते हैं, अगर हम अपने जीवन काल में अच्छे से भक्ति करते हैं तो जो इसका अगला पार्ट है ये आप खुद डिस्कस कर लेना, ठीक है। मैंने इसका आंसर नीचे दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भक्ति की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। इसमें सिंपली आपको क्या बताना है, इसमें आपको भक्ति के बारे में जितना भी आपको पता है आपको सारी चीज़ें बता देनी है। जो ये क्वेश्चन है हमारा टोटल 10 मार्क्स का है। तो गाइज़ मैं आपको ये बात बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आ रहा है तो आपको कम से कम 2 पेजेस तो फिल करने ही हैं। आपको कितने पेजेस फिल करने हैं पेपर के अंदर? 2 पेजेस, क्योंकि ये आपके मिनिमम है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, बट आपको अगर 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको 2 पेजेस फिल करने कंपलसरी होते हैं। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर देख लेते हैं। हमने नीचे लिख रखा है भक्ति का मतलब है पूर्ण संपन्न। सरल शब्दों में हम कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई, ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक भी भक्त। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति का मतलब क्या है कि हमें भक्ति का मतलब मेनली क्या होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिला, ये मेनली हमारा भक्ति का मतलब होता है। इसमें मतलब क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं तो जो हमारी आत्मा होती है वो परमात्मा से मिल जाती है, जो हमारी आत्मा होती है वो परमात्मा से मिल जाती है, ठीक है। तो फिर इसके हमने इजी डेफिनेशन नीचे लिख रखी है, आप इसे पढ़ सकते हो और इजीली याद भी कर सकते हैं। इस डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि भक्ति का मतलब है पूर्ण संपन्न, मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर देना। किसको? गॉड को, मतलब किसको? भगवान को, ठीक है।
सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई है। ठीक है, जो हमारी आत्मा है, जैसे ये मेरी आत्मा है, नहीं 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 ये नहीं, कुछ अच्छी से बनाते हैं। तो जैसे बेसिकली ये मेरी आत्मा है जो कि किससे बंध गई है, भगवान से। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब आप बोलो कि सर जी ये तो 10 नंबर का है, लेकिन आपने तो इसमें बस 2 ही लाइन लिखवा रखी है। तो अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हो बेसिकली, तो आपको वर्डों को खींचना आना चाहिए कि आपको 2 लाइन अब 10 पन्नों में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चन अब क्योंकि आप इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हो कि आपको ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखवा दिया, आप उन्हें ही लर्न करके जाओ। आपको इससे रिलेटेड जितना भी पता हो कि भगवान से रिलेटेड क्या होता है, भगवान की हम कैसे आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान कौन कौन से भगवान होते हैं, हम कैसे उनकी पूजा करते हैं, मतलब भगवान से रिलेटेड ओवरऑल आपको इसमें सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये पेजेस भरने होते हैं। ये नहीं कि खाली जो आपको ये डेफिनेशन दी जा रही है आप खाली उसे लिख के आ जाओ। तो ऐसे इस टाइम आपको ये नंबर नहीं मिल पाएंगे अगर आप ऐसा करते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव मूल्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए कबीर के काव्य में मानव मूल्यों का चित्रण कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मानव मूल्य किसे कहते हैं, उसके बाद आपको बताना है कि कबीर ने किन मानव मूल्यों के बारे में चित्रण करा है। ये भी क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का, तो इसमें आपको कम से कम कितने पेजेस भरने हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको कम से कम 2 पेजेस भरने हैं। कितने पेजेस भरने हैं, 2 पेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मानव मूल्य क्या होते हैं। मानव के मूल्य में मनुष्य की अवधारणा, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था या निष्ठा आदि मानवीय गुणों का समावेश होता है। ये मानव मूल्य एक और व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो दूसरी ओर इनकी द्वारा उसकी संस्कृति एवं परंपरा क्रमश निस्तृत एवं परिपोषित होती है। तो मानव मूल्य हमारे क्या होते हैं, हमारे जीवन से रिलेटेड सारे डिसीजन, हमारे जीवन से रिलेटेड सारी चीज़ें जिन पर हम काम करते हैं वो हमारे मानव मूल्य होते हैं। जैसे मनुष्य की अवधारणा, उसके विचार, उसका विश्वास, उसका मनोरंजन, ये सारी चीज़ हमारे मानव मूल्य होते हैं। जैसे एक लड़का है, समझ लो एक लड़का है चिंटू। ठीक है, अरे यार इसकी आँख तो रह गई। हाँ, तो एक लड़का है चिंटू, तो उससे रिलेटेड जैसे वो क्या सोचता है, ठीक है, उसका ट्रेडिशन क्या है, मतलब वो किस जाति वाति का है। ठीक है, ठीक है, और वो किस भगवान को मानता है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब वो अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को क्या करता है, क्या मानता है, तो वो चीज़ें उसके मानव मूल्य होते हैं। मतलब मानव के ये समझ सकते हो आप ह्यूमन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो उसे मानव मूल्य कहते हैं। अब कबीर के अकॉर्डिंग मानव मूल्य का क्या चित्रण किया गया है, चलिए हम नीचे देखते हैं। वो मैंने नीचे लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये सेकंड वाला पार्ट। इसमें बोला गया है, कबीर दर्शन का एकमात्र दृष्टिनव मानव है। कबीर दर्शन मानव मौलिक समस्याओं का समाधान है और मानवीय मूल्यों की स्थापना करने वाला। उसमें जिज्ञासा, श्रद्धा, विश्वास, अहमियत, मोह, माया, मोह, विनय, मूर्खता, मूर्खता, ऐन्द्रिक, संयम, तो इन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग जो मानव के मूल्य उनके बारे में व्याख्या कर रखी है। तो आप इन्हें भी अच्छे से पढ़ के चले जाना। मतलब शुरू में आपको क्या करना है, बेसिकली शुरू में आपको पहले ये डेफिनेशन लिख देनी है, बीच में आपको कोई एक एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, बीच में आपको क्या दे देना है, कोई एक एग्जाम्पल, फिर लास्ट में आपको एंडिंग थोड़ी अच्छे से करनी है, क्योंकि जो हमारा टीचर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारे पूरे क्वेश्चन को पढ़े। तो वो बेसिकली क्या करता है, हमारी शुरू की लाइन पढ़ लेता है, बीच की लाइन छोड़ देता है और लास्ट वाली लाइन पढ़ता है। इससे उसे ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि रैदस के काव्य है, रैदस के काव्य की सार्थक आज भी है, स्पष्ट कीजिए। कि मतलब जो रैदस ने बातें कही थी उसका जो अभी तक जो रैदस ने बातें करी थी उसकी जो धारणाएं हैं वो अभी तक है, तो उसके बारे में हमें बताना है। बेसिकली रैदस की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव, तो जो रैदस की वाणी है वो भक्ति को रिप्रेजेंट करती है, समाज के हित को रिप्रेजेंट करती है, मानव प्रेम को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट का मतलब दिखाती है। ठीक है, हाँ, और इसलिए उसके स्रोतों पर मन गहरा प्रभाव। हाँ, तो सिंपली सी बात है, जो भी किसी की भी जो वाणी होती है, अगर
कोई भी अगर मैं कुछ एक अच्छी तरीके से किसी को भी समझाऊं तो वो सामने वाले के मन पे एक गहरा प्रभाव डालती है। ऐसी जो रैदस के काव्य है वो सामने वाले के मन पे एक गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या डालते हैं? गहरा प्रभाव। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोग ऐसे शिक्षा मिलती है जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता है। उनके मतलब भजन सुन के जो लोग बाग होते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलता है और काफ़ी ज़्यादा संतोष मिलता है, ठीक है। और लोग स्वतः उन्हें अनुनय बन जाते हैं और लोग स्वयं ही उनके मतलब एक तरह से समझ लो आप उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। मतलब वो प्रेम की एक वाणी बताते हैं, भक्ति की वाणी बताते हैं, कामना मतलब इन सारी चीज़ों को बताते हैं ताकि जो हमारा एक मनुष्य है वो अच्छे से इन सारी चीज़ों का पालन करके अपनी जो ज़िंदगी है उसे अच्छे से चला सके। तो मेनली इसमें भी आपको क्या करना है कि जो ये बातें हैं इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। और आप इसका गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जो कि ये मैंने आंसर लिए ये भी मैंने गूगल से ही लिए है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइज़ आपको पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो CUBSCRIBE सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब कर के चले जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।